देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। कई विशेषज्ञों ने इस लहर के जारी रहते हुए ही ये भी कह दिया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। ऐसी आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उसका समुचित उपचार किया जा सके। पन्ना में भी कोरोना की तीसरी की आशंका के चलते तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए क्या है पन्ना में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इस रिपोर्ट में। पन्ना जिला, जिसे बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला कहा जाता है, कोरोना की दूसरी लहर ने पन्ना जिले को भी अच्छा खासा प्रभावित किया है। पन्ना में कोरोना की दूसरी लहर में कई लोग असमय मौत के गाल में समा गए। अभी लोग कोरोना की दूसरी लहर से उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिससे मासूम बच्चों के भी प्रभावित होने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे जिला चिकित्सालय पन्ना और स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि सीएमएचओ के द्वारा तीसरी लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका को लेकर तैयारियों की बात कही गई है। सीएमएचओ का कहना है कि अभी पन्ना में अलग से 10 बिस्तर का केयर यूनिट सेंटर बनाया जा रहा है। आवश्यक सामग्री की लिस्ट भी बना ली गई है। जल्द ही आवश्यक सामग्री प्राप्त होने की आशंका है, जिसके बाद तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। इसके साथ ही बच्चों के माता पिता सहित अन्य सदस्यों का टीकाकरण भी किया जा रहा है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। ये सही है कि कई जगहों से जो जानकारी आ रही है कई विशेषज्ञों के द्वारा कि तीसरी लहर की संभावना है। हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है कि आएगी ही, फिर भी हमें सतर्क होकर के चलना है। और सतर्कता के नाम पर सबसे पहले तो हम लोग अभी तो टीकाकरण पर ध्यान दे रहे हैं कि वे लोग जिनके घरों में 12 साल से नीचे के बच्चे, उनका भी टीकाकरण हो जाए। प्रियोरिटी पर उनका टीकाकरण करना है, ताकि बच्चे घर से बाहर जनरली नहीं निकलते। पेरेंट्स बाहर जाता है, पेरेंट्स के कारण यदि इन्फेक्टेड होंगे तो बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बच्चों के बीमार हो सकने की संभावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर यदि बच्चे बीमार होते हैं और कोविड से ग्रसित होते हैं तो उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि उनमें बॉडी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अभी माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा एक 10 बिस्तर के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का लोकार्पण किया गया है। अस्पताल के दाहिनी साइड में है वो। और यदि कोई इस तरह के बच्चे बीमार होते हैं तो वहाँ उनको रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। और भोपाल से भी काफ़ी कुछ सामान, अभी भोपाल की एक टीम आई थी जो कोविड में यदि बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनके लिए जो वेंटिलेटर्स या और जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी उसकी सूची लेके गए हैं। और उम्मीद है कि हमें जल्दी से जल्दी सामान मिल जाएगा। इसी तरह से स्टेट बैंक सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, उनके वो एक दिन आए थे। उन्होंने भी हमसे पीडियाट्रिक उसमें यदि कुछ सामान की जरूरत है तो उसकी लिस्ट मांगी थी, और सिविल सर्जन महोदय ने उसकी लिस्ट उनको दे दिया है, ताकि यदि सहयोग करते हैं तो हमारे लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा। हमारा एसएलसीयू बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पीडियाट्रिक वार्ड में भी ऑक्सीजन लग चुकी है, और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी 10 बिस्तर का चालू हो चुका है। अभी उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था पाइपलाइन से नहीं है, सिलेंडर के द्वारा दी जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे ही बजट आता है तो उसकी पाइपलाइन की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।